कर रही होती है तो हर दफा ये एक नई पोजीशन पर आता है। तकरीबन 15 डिग्रीज पिछली पोजीशन से 15 डिग्रीज ईस्ट पे चला जाता है ये जब दोबारा चक्कर लगाता है। तो ये इन शॉर्ट पूरी अर्थ को ही कवर कर ले, क्योंकि हर दफा एक नई पोजीशन पर होते हैं। जो इक्वेटोरियल सैटेलाइट्स हैं वो जियो स्टेशनरी हैं। व्हाट डू आई मीन बाय जियो स्टेशनरी? दे सीम स्टेशनरी व्हाइल लुकिंग फ्रॉम अ पॉइंट एट अर्थ। मैं जो जमीन पे खड़ी हूँ और अगर मुझे ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नजर आ जाए, जो कि मुझे नहीं नजर आएगा क्योंकि बहुत दूर होता है, तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है ये हमेशा उसी पॉइंट पे रहेगा। ये अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ नहीं चेंज करता। पोलर मुसलसल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होता है। ये इक्वेटर के गिर्द रिवॉल्व करता है एंड इट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी फ्रॉम अर्थ। दैट इज व्हाई जियोग्राफिकली स्टेशनरी हम इसे कह रहे हैं। बहुत हाइट पर है एंड ये हाइट हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने लिख दी। बहरहाल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसका वही टाइम पीरियड है जो अर्थ का है। मैंने ये नहीं बोला वही स्पीड है जो अर्थ की है, मैंने कहा है वही टाइम पीरियड है जो अर्थ का है। वो अपना उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है क्योंकि उसका सर्कमफ्रेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन वो टाइम पीरियड वही रह सकता है जो अर्थ का है। और फिर इट ऑर्बिट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये वी से याद कर लो, अगर भूल जाता है तो वी आपको पता है वी होता है तो वेस्ट टू ईस्ट ये जा रहा है, इसलिए क्योंकि ये भी आपको उसके फीचर्स में लिखना होता है। ओके, ये तो एक छोटी सी वीडियो देख लेते हैं इसके बारे में। Can you hear the sound? In general, Yes. there are two groups of satellites, those that orbit like this around the equator and those that orbit from pole to pole. Almost all the satellites that orbit from pole to pole are at low altitudes. These photograph and examine the surface for analysis of crops, for weather, or perhaps for military purposes. ये भी ये पूछते हैं कि इनके यूजेस क्या हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्रॉप्स, वेदर, मिलिट्री पर्पसेस सब इसमें आ रहे हैं। Each orbit may take, say, about an hour and a half. As they orbit, the Earth is turning beneath them, so over the course of 24 hours, they can examine the whole of the Earth's surface. Satellites at a higher altitude will orbit more slowly because the circumference of the circle is greater and the pull of gravity is smaller. A satellite can be launched and put into orbit above the equator and rotate in the same direction as the Earth. If we calculate the height of orbit very carefully, we can place the satellite in orbit so that it exactly matches the rotation of the Earth. The satellite follows the Earth round, always staying over exactly the same point. This geostationary orbit is essential for communication satellites and for global positioning satellites. We can calculate the matching speed, height, and orbit time of every satellite to match its purpose. If the satellite is in stable orbit, then the force of gravity must be exactly equal to that force needed ये to हमने provide the पढ़ना है, acceleration of लेकिन the अभी हम center नहीं for पढ़े। circular motion. जब हम ये पढ़ेंगे तो फिर मैं ये वीडियो आपको पूरी दिखा दूंगी। यहाँ पे रोक रही हूँ, लेकिन ये आपकी स्लाइड में डली हुई है। जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो आप इसे पहले भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। What is the time by the watches? कोई मुझे बता सकता है? क्या 7 बज गए। 7 बज गए। I've got 10 more minutes. So मैं आपको दो किस्म की velocities पढ़ा रही हूँ। One is escape velocity and other is orbital velocity. Escape velocity वो है the velocity needed to escape from the gravitational field. अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर भागने के लिए जो वेलोसिटी हमें चाहिए उसे हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। यानी कि इन शॉर्ट हम कहते हैं एनर्जी चेंज ऐसी हो कि वो -gmm/r से 0 पर आ जाए। उस एनर्जी चेंज को हम किससे देते हैं? हाफ mv²। सो इसको इक्वेट कर दो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, हाफ mv² के इक्वल कर दो, तो v आपके पास आ जाता है √2 gm/r। इसको gm/r को हम
GR भी कह सकते हैं, स्मॉल GR भी। सो याद रखो V is equals to 2 GM over R या 2 into small GR, ये दोनों एक ही चीज है। ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो ये बात अभी कर रहा था, ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या होता है कि ये जो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आपकी ग्रेविटेशनल पुल से प्रोवाइड हो रही है, यानी कि mv स्क्वायर ओवर r इज इक्वल्स टू mg। तो वहां से आपके पास निकला है v इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर। एस्केप वेलोसिटी वाज 2gr, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज gr। आपको पता होना चाहिए एस्केप वेलोसिटी वो है जिसमें एस्केप कर गया, बाहर निकल गया। ऑर्बिटल वेलोसिटी वो है जिसमें वो ऑर्बिट कर रहा है। ठीक है, बस इससे आगे नहीं पढ़ाऊंगी। अब मुझे तेजी तेजी से बताना शुरू करो। आमना, मुझे बताओ व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? जी, The व्हाट इज force of न्यूटन्स attraction. The force of बोले? attraction between two point masses is directly proportional to the mass of the to the product of the mass of the objects and inversely proportional to the distance squared between them. Square of distance between them. मायदा, मुझे जल्दी से बताइए बेटा कि what is gravitational field strength? It is the force exerted per unit mass at that point. जी, शाबाश। And मुस्तफा, मुझे जल्दी से बताइए what is gravitational potential? It is the work done in moving a unit mass from infinity to that point. ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? कौन बता रहा है? Gravitational potential energy is G phi m. Phi was GMM over R. Phi m is GMM over R. Phi is GM over R. Potential energy is GMM over R. ठीक है? And satellites, polar satellite और equatorial satellites में क्या फर्क है? पहले मुझे polar satellite बताओ। आमना बताओ, what is polar satellite? आमना बोलो। Yeah, it's close to the ground, passes over poles, completes about 16 orbits in 24 hours. Its time period is like 5 hours. Each time it reaches a new point, spinning towards east. As Earth is spinning eastwards. शाबाश। मायदा, मुझे equatorial satellites बताओ। They are geostationary, revolve around the equator, appears to be stationary from Earth, and शाबाश। about far above from the center of Earth, and they have the same time period, and their orbit is west from to east. शाबाश। ओके मुस्तफा, जरा मुझे बताएं escape velocity क्या होता है और orbital velocity क्या होता है? escape velocity Escape कैसे velocity निकालोगे? is the velocity We need needed to to, escape from the Earth's gravitational field. ठीक है, वो कैसे निकालोगे escape velocity? इन दो चीजों को इक्वेट करो। Kinetic energy और वो potential energy। ओके, ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम? ऑर्बिटल वेलोसिटी में हम सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर ओवर r और ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वल कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिए। और एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हम कल करेंगे, और ये एक लॉ है, ये भी कल करेंगे। उस